इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आज का मेरा मौज़ू इंतखाब है यौम आशूरा। अपनी बात का आगाज़ में इस उम्मीद के साथ करने जा रही कि शायद से उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इंसान पर अल्लाह ताला का करम है कि उसने ऐसे अय्याम व ज़माने मुकर्रर किए जिसमें बंदा अपने रब की इबादत करके नेकियों में इजाफ़ा कर सकता है और गुनाहों से तौबा करके रब ताला की रहमत का मुस्तहिक बन सकता है। मुहर्रमुल हराम का महीना भी इन्हीं में से एक है। मुहर्रम इस्लामी तक़वीम का पहला महीना है। इसे मुहर्रमुल हराम भी कहते हैं। इस्लाम से पहले भी इस महीने को इंतहाई काबिल एहतराम समझा जाता था। इस्लाम ने ये एहतराम जारी रखा। इस महीने में जंग व जदल ममनू है। इसी हुर्मत की वजह से इसे मुहर्रम कहते हैं। यकीनन मुहर्रमुल हराम का महीना अज़मत वाला महीना है। इसी माह से हिजरी साल की इब्तिदा होती है। इस माह की 10वीं तारीख को ख़ास अहमियत व फ़जीलत हासिल है, जिसके अंदर रोज़ा रखने से साल गुज़िश्ता के सग़ीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ज़ेर नज़र मज़मून में इसी यौम आशूरे की फ़जीलियत का मुख्तसर बयान है। यौम आशूरा की तारीख़ी अहमियत। यौम आशूरा बड़ा ही अज़ीमुश्शान और अज़मत का हामिल दिन है। तारीख़ के अज़ीम वाक़ियात इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि यौम आशूरा में ही आसमान व ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हौलनाक सैलाब से महफूज होकर कोए जोदी पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग गुल गुलजार हुई। इसी दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के ज़ुल्म से निजात हासिल हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत वापस मिली। इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अज़ाब टला। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से निजात दिलाकर आसमान पर उठाया गया। इसी दिन दुनिया में पहली बाराने रहमत नाजिल हुई। इसी दिन कुरैश खाने काबा पर नया ग़िलाफ़ डालते थे। इसी दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुदैशिदुल कबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह फरमाया। इसी दिन कौफ़ी फ़रेबकारों ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोशे फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैदान करबला में शहीद किया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। मज़कूरा बाला वाक़ियात से यौम आशूरे की ख़ुसूसी अहमियत का पता चलता है और जब ये बात साबित हो गई कि ये महीना और दिन अफजल है तो इसमें नेक आमाल बहुत ज़्यादा करने चाहिए। यौम आशूरे को रोज़ा रखना अफजल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार व मुश्रिकीन की मुशाबिहत और यहूद व नसारा की बोधबाश इख्तियार करने से मना फरमाया है। इस हुक्म के तहत चूँकि तन्हा यौम आशूरे का रोज़ा रखना यहूदियों के साथ इश्तराक और तशाबह था, दूसरी तरफ उसको छोड़ देना इसकी बरकत से महरूमी का सबब था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि यौम आशूरे के साथ एक दिन का रोज़ा और मिला लो। बेहतर तो ये है कि 9वीं और 10वीं तारीख का रोज़ा रखो
اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے۔ الغرض، عاشورے کی اہمیت و فضیلت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے اور پورے دن کو ذکر خداوندی اور یاد الہی میں گزارا جائے۔ روزہ رکھنے سے فائدہ یہ ملے گا کہ اس دن روزہ زیادہ نیکی اور ثواب کمانے کا موقع ملے گا، اور ساتھ ہی اس اہم دن کو سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کا موقع ہوگا۔ یوم عاشورے کے متبرک موقع پر یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ اس عظیم دن کو لاپرواہی میں گزارا جائے یا اس دن غیر مناسب کام کیے جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ عظیم کی قربانیوں اور صبر و تحمل سے سبق سیکھنے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خود کو سرشار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے جو شہیدان کربلا نے پیش کیا، جس کی مثال رہتی دنیا تک کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی طرف راغب رہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ہمیں عمل کی توفیق عطا ہو کہ نیک عمل ہی ذریعہ نجات ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ آخر میں آپ لوگوں سے 2 التجا کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگے تو عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اور دوسری یہ کہ میرے لیے دعا کرنا، سچی والی، اچھی والی اور بہت ساری۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔